नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स फ्रॉम द महाराजा सायाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, एमएस यूनिवर्सिटी। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि 12th बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है आज डिक्लेयर कर दिया गया। मैं सभी स्टूडेंट्स को सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन कहना चाहूँगा, ताकि उनका जो रिजल्ट है वो आ गया और वो सभी लोग पास हो गए। अब हम बात करेंगे आफ्टर रिजल्ट के बाद आप सभी लोग अप्लाई करना चाहोगे एमएस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, बीकॉम बीबीए कोर्स के लिए। तो मैं आप सभी को बता दूं कि 16 मई से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन के लिए जो है वो स्टार्ट हो रहा है, और 16 मई से जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होगा और 2 वीक तक रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है वो खुला रहेगा। रजिस्ट्रेशन के पोर्टल का नाम है जिकास, द गुजरात कॉमन एडमिशन सर्विस, GCAS। ये आपको गूगल पर सर्च करना रहेगा। इसका मैंने एक वीडियो जो है वो भी अपलोड कर दिया है मेरे यूट्यूब चैनल पर कि किस तरह आपको जिकास के पोर्टल पर जाकर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन करना है। आप घर पर बैठकर लैपटॉप या फिर पीसी यानी कि कंप्यूटर से आप इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हो, और जो डॉक्यूमेंट है आप अपलोड कर सकते हो। कौन कौन से डॉक्यूमेंट नेसेसरी है उसका भी जो वीडियो है मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, आप वो भी एक बार देख लेना कि कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है वो नेसेसरी है। बीकॉम का जो एडमिशन होता है वो परसेंटेज के क्राइटेरिया पर दिया जाता है। 12th बोर्ड में आपको जितने भी परसेंटेज मिले उसके बेसिस पर आपका जो एडमिशन है वो बीकॉम के अंदर होगा। मैं आप सभी को लास्ट ईयर का क्राइटेरिया बता दूं तो फॉर द जनरल कास्ट स्टूडेंट्स जो लास्ट ईयर का क्राइटेरिया था बीकॉम में एडमिशन लेने के लिए, फॉर आउटसाइडर स्टूडेंट कि जो लोग बड़ौदा सिटी के बाहर से हैं और गुजरात स्टेट के बाहर से हैं, तो उनके लिए 65 परसेंटेज था जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। और जो SC ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो परसेंटेज क्राइटेरिया था वो 60 परसेंटेज था, यानी कि 60। और उसके बाद में हम बात करेंगे बड़ौदा सिटी जो लोकल और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो परसेंटेज क्राइटेरिया था वो 50 था फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स, 50 परसेंटेज। और ST और SC स्टूडेंट्स के लिए जो क्राइटेरिया रखा गया था वो था 45। तो ये परसेंटेज क्राइटेरिया था स्टूडेंट्स के एडमिशन प्रोसेस के लिए। और इस साल का जो क्राइटेरिया है अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएंगे, उसकी जब वेबसाइट क्लोज हो जाएगी उसके 1 या 2 वीक बाद जो क्राइटेरिया है वो डिक्लेयर किया जाएगा। तो ये था बीकॉम के एडमिशन प्रोसेस का वीडियो। और मैं आप सभी को बता दूं कि सीबीएसई बोर्ड का जो रिजल्ट है उसके अंदर आपको किस तरह परसेंटेज काउंट करना है एमएस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। तो एमएस यूनिवर्सिटी में आप किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सीबीएसई बोर्ड का जो रिजल्ट आता है उसमें 80 मार्क का जो आपका पेपर होता है थियरी पेपर उसका रिजल्ट दिया हुआ होता है, और 20 मार्क का आपका प्रैक्टिकल होता है। तो 20 मार्क का प्रैक्टिकल जो है 5 सब्जेक्ट का आपको वो काउंट नहीं करना है। आपने जो थियरी पेपर दिया 80 मार्क्स का वो आपको काउंट करना है। आउट ऑफ 80 आपने कितने मार्क्स जो है वो कवर किए उसके बेस पर आपको एडमिशन मिलेगा। और आउट ऑफ 80 पांचों सब्जेक्ट के मिलाकर जितना भी टोटल होगा आपका उसको 400 से आपको डिवाइड करना है, तब जाके आपका परसेंटेज रेशियो निकलेगा, वो आपका परसेंटेज काउंट करेगी एमएस यूनिवर्सिटी। तो ये होता है सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए परसेंटेज रेशियो। और बीबीए की बात करें तो बीबीए के लिए आपको जो है एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करनी होगी। एंट्रेंस एग्जाम एवरी ईयर जून मंथ में कंडक्ट की जाती है, 15-20 जून के आसपास होती है। और बीबीए के लिए भी जो फॉर्म है वो आपको जिकास की वेबसाइट पर भरना है, वो भी 16 मई से स्टार्ट हो रहा है और 2 वीक तक चलेंगे। फॉर्म सबमिशन के बाद जब वेबसाइट क्लोज हो जाएगी उसके 2 वीक के बाद जो एंट्रेंस एग्जाम की डेट है वो डिक्लेयर की जाएगी, तब आपको आके यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम देनी रहेगी। एंट्रेंस एग्जाम पास करने के बाद आपको ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू क्लियर करना होगा, और वो 2 क्लियर करने के बाद आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा, तब जाके आपका एडमिशन होगा। और इसका फीस स्ट्रक्चर क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि मार्क्स के वाइज इसका फीस स्ट्रक्चर होता है। आप एंट्रेंस एग्जाम, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू में जितने मार्क्स कवर करोगे उसके बिहाफ पर आपका जो फीस स्ट्रक्चर है वो डिसाइड होगा। फर्स्ट जो फीस स्ट्रक्चर है बीबीए के लिए वो नॉर्मल पेमेंट है, जिसकी फीस पेमेंट होती है पर ईयर की 28 to 30,000 यानी 28 से 30,000। सेकंड पेमेंट कैटेगरी जिसको हम कहते हैं वो है जनरल पेमेंट कैटेगरी, जिसकी फीस होती है 60 to 65,000 यानी कि 60 से 65,000। और लास्ट पेमेंट कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं हायर पेमेंट कैटेगरी, जो फीस होती है 1 लाख टू 1,20,000 यानी कि 1 से 1,20,000 तक। और ये तीनों फीस पेमेंट कैटेगरी आपके स्कोर पर जो है वो डिपेंड करती है कि एंट्रेंस एग्जाम, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू में आप कितना स्कोर करते हो, उसके बिहाफ पर आपको इस पेमेंट कैटेगरी में एडमिशन दिया जाएगा। और 12th बोर्ड के अंदर मिनिमम 50 परसेंटेज आपके होने चाहिए एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। तो ये था बीकॉम और बीबीए के एडमिशन का प्रोसेस फॉर एमएस यूनिवर्सिटी। तो सेंट्रल बोर्ड के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो लोग अगर जुड़ना चाहते हैं हमारे ग्रुप में रेगुलर
रेगुलरली अपडेट्स के लिए। तो उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नीचे दिए गए लिंक पर आप जाके क्लिक करो तो आप ज्वाइन हो जाओगे, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। और जिस किसी को भी बीबीए एंट्रेंस एग्जाम के लिए स्टडी मटेरियल चाहिए तो वो हमें मैसेज कर सकता है। ये स्टडी मटेरियल आपको परचेस करना होगा। बीबीए एंट्रेंस एग्जाम का जो स्टडी मटेरियल है ये गुजरात स्टेट के जो एक्सपर्ट है उनके सजेशन और उनके आइडियाज से प्रिपेयर किया गया है। और इसके अंदर टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस टेस्ट, पास्ट ईयर्स के पेपर, एमसीक्यू विद सॉल्यूशन, ये सब कुछ दिया हुआ है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग अगर बाय करना चाहते हैं सेल्फ स्टडी, सेल्फ प्रिपरेशन के लिए, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपका नाम, सरनेम और बीबीए कोर्स के लिए स्टडी मटेरियल चाहिए उस कोर्स का नाम लिख के भेज दें। इफ़ आर यू फ्रॉम वडोदरा तो हम आपको एड्रेस भेज देंगे, आप हैंड टू हैंड कलेक्ट कर सकते हैं। इफ़ आर यू फ्रॉम आउट ऑफ गुजरात, अदरवाइज अदर सिटी, तो आपको हम ये कुरियर के थ्रू भेज देंगे जिसका चार्ज आपको अलग से पेमेंट करना होगा। तो व्हाट्सएप पर मैसेज करना आप सब ना भूलें। नमस्ते।